तो हम लोग करते हैं सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, और हमको अपने कर्म को जोड़ना है श्री कृष्ण से, और हम अपने कर्म को जोड़ देते हैं संसार से। संसार स्वयं अनित्य है, उससे नित्य सुख मिलता नहीं है। और हम लोग इतने बुद्धिमान हैं कि हमको पता लग जाए कि हमको जहां जाना है वहां इस रास्ते से नहीं पहुंचे एक बार, फिर भी दूसरी बार हम उसी रास्ते पर चलते हैं, तीसरी बार भी उसी रास्ते पर चलते हैं, चौथी बार भी उसी रास्ते पर। यहां से उठकर उधर जाओगे तो व्यासपीठ की तरफ आओगे क्या? एक बार उठकर वहां गए, व्यासपीठ के पास नहीं पहुंचे, दूसरे दिन फिर वही काम, नहीं हम तो वहीं जाएंगे। और पहुंचना हमको यही है, चाहिए नित्य सुख, और कर्म को जोड़ना है अनित्य संसार से। एक बार करके देख लिया, दो बार करके देख लिया, 1000 बार करके देख लिया, बारंबार करके देख लिया, इस जन्म में नहीं, अनादिकाल से जन्म जन्मांतर से यही करते चले आ रहे हैं। और आगे भी जन्म जन्मांतर तक यही करते रहने की तैयारी है। श्रीमद् भागवत उस गलत रास्ते से वापस बुलाती है बुद्धि को। इसीलिए कहा गया अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम। कलयुग में इस चित्त को पवित्र करके शुद्ध करने वाली अब ये तो आलंकारिक भाषा है, पवित्र करके शुद्ध करने वाली। बुरहानपुरी भाषा में बोलो तो इस कथा से बढ़कर दिमाग के जालों को साफ करने वाली अतो नृलोके, दिमाग में जो जाले लगे हुए हैं ना, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्। अघौघ विद्वंसकरन् तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। कथा समानम अन्यत नास्ति। भैया तुम सब कर लो, अंत में जब कथा में आओगे और कथा तुम्हारी बुद्धि का भ्रम दूर करेगी, तब जाकर ही वो मिलेगा जो पाना चाहते हो, अनंत मात्रा का नित्य सुख। इसलिए कथा से बढ़कर कोई साधन नहीं कहा गया। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य में यहां तक कहा गया, और स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य में तो छोड़ो, श्रीमद् भागवत में ही एतस्मादपरं किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भागवत के महात्म्य में ही कहा, और ऐसा कहने के लिए
इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने के लिए बड़ा विचार करके कहना पड़ता है। ऐसे ही हवा में नहीं कह दिया जाता। महात्मा में कहा गया, एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इससे बढ़कर चित्त को शुद्ध करने वाली कोई साधन ही नहीं है पृथ्वी पर। इतना ही नहीं, महात्मा में एक पंक्ति और है, बड़ी मजेदार है दीपक भाई। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम, सर्वधर्मेभ्यो वरम। वो ये कहते हैं कि कलयुग में श्रवण से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म जो ग्रंथों में लिखा, शास्त्रों में, सबसे बड़ा धर्म क्या है? इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। कोई साधन, कोई पूजा, कोई उपासना, कुछ भी इससे बढ़कर नहीं। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः। और स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य में तो यहां तक कहा गया कि अन्य किसी धर्म का त्याग करके भी कथा श्रवण करना पड़े तो करना चाहिए। अन्य किसी धर्म का त्याग करके भी कथा श्रवण करना पड़े तो कथा श्रवण करने मिले तो कथा श्रवण करना चाहिए। इसका इतना अधिक महत्व बताया गया। इससे बढ़कर और कोई धर्म हम कर ही नहीं सकते कि जाकर बैठे और कथा सुने। क्योंकि ये सुनी हुई बातें ही हमको धार्मिक बनाएगी। हमको पता लगेगा धर्म क्या है, हमको पता लगेगा अधर्म क्या है, हमको पता लगेगा करना क्या है।